बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विपक्षी महागठबंधन ने आखिरकार अपने सभी अंदरूनी मतभेदों को दूर करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं और अटकलों के बीच अब गठबंधन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सर्वसम्मति से फैसला कर लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही असहमति की स्थिति भी समाप्त होती दिख रही है। इस बड़े फैसले के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कई अहम खुलासे किए। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के नाम को लेकर किसी तरह के मतभेद या देरी की बात पूरी तरह गलत है। गहलोत ने बताया कि तेजस्वी का नाम पहले से ही तय था, बस सही समय का इंतजार किया जा रहा था ताकि गठबंधन के सभी सहयोगी दल एक स्वर में इस निर्णय का समर्थन कर सके। दर्शकों बता दें कि गहलोत ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं की उम्मीद है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। गठबंधन में कई दल होते हैं और हर किसी की राय महत्वपूर्ण होती है, इसी वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन निर्णय पूरी सहमति से हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस निर्णय से पहले सभी सहयोगी दलों से फीडबैक लिया था। उसके बाद विस्तृत चर्चा हुई और जब सबकी सहमति बन गई तभी तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से सीएम चेहरा घोषित किया गया। तो वही दर्शकों आपको ये भी जानकारी दे कि बिहार में एनडीए लगातार यह दावा कर रही थी कि महागठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं और विपक्ष यह तय नहीं कर पा रहा है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही एनडीए नेताओं का कहना था कि तेजस्वी यादव गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं कि पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि ऐसी बातें पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने ये कभी शर्त नहीं रखी कि पहले उनका नाम घोषित किया जाए। यह सब झूठे दावे हैं जिनका मकसद विपक्ष में भ्रम फैलाना है। बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन बिखर गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। तो वही अशोक गहलोत ने एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की ओर से लगातार झूठा प्रचार किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, जबकि असलियत यह है कि विपक्ष पहले से कई ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन अब न तो उनमें पहले जैसी ऊर्जा बची है और न ही कोई नई सोच। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार केवल बीजेपी की रणनीति के एक हिस्से बन चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। गहलोत ने यह भी कहा है कि जनता अब झूठे वादों और खोखले वादों से उब चुकी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी तरह तरह की साजिशें रच रही है, लेकिन बिहार के मतदाता अब इन चालों को समझ चुके हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि महागठबंधन का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि बिहार को नई दिशा देना है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी और सभी सहयोगी दलों ने एक साझा एजेंडा तैयार किया है, जिनमें युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही गहलोत ने विश्वास जताया कि इस बार बिहार की जनता महागठबंधन को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि बिहार की तस्वीर बदलनी है। तेजस्वी यादव एक युवा और ऊर्जावान नेता है, जिनके पास बिहार को आगे ले जाने का विजन है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा सहयोग उनके साथ है। तो दर्शकों, ऐसे में गहलोत के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मच गई है। जानकारों का कहना है कि महागठबंधन में एकता का यह प्रदर्शन एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी की जोड़ी सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी सशक्त मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि गठबंधन के सभी दल जमीन पर भी इसी तरह एकजुट होकर काम करेंगे तो बिहार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल महागठबंधन के इस ऐलान ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान ने यह साफ कर दिया है कि विपक्षी महागठबंधन अब एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रचार की ताकत पर भरोसा कर रही है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्ष बदलाव के संदेश के साथ जनता के बीच पहुंच रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।